बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सबके अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट वीडियोज में। आप दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों नज़दीक में एकदम एग्जाम है और आपको तैयारी बहुत अच्छी तरह से करना है, क्योंकि इतना कम समय में आपको जो है पढ़ने के लिए अपने आप को लगा देना है, अपने आप को ध्यान कंसंट्रेट करना है। प्री बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, प्री बोर्ड के एग्जाम को आप अच्छे से कवर कर लीजिए और आने वाले एग्जाम की तैयारी पर सबसे अच्छे से करिए। दोस्तों आज का सेशन है आपके लिए बायोलॉजी का, मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। जगह जैव विक्रम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, क्योंकि इन चैप्टर से जो है ना बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और इसी चैप्टर से ज़्यादा मार्क का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो जैव विक्रम को अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या है, चलिए आइए आज के वीडियो में हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। पहला क्वेश्चन आपको क्या लिखा है कि अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करते हैं। अमीबा किस अंग से भोजन ग्रहण करते हैं, तो अमीबा जो है दोस्तों कुटपाद। अमीबा जिस अंग से भोजन ग्रहण करते हैं उसका नाम है कुटपाद दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पे दिया है कुटपाद। कुटपाद का राइट आंसर होगा। तो आपको जहाँ पे कुटपाद नजर आएगी आप कुटपाद पे टिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है। किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है। दोस्तों स्वपोषी पोषण का मतलब क्या होता है। स्वपोषी पोषण मतलब जो स्वयं अपना भोजन बनाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ही जो है ना स्वपोषी पोषण का उदाहरण होता है। और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया किस में होती है, हरे पादपों में होती है। हरे पादप कहने का अर्थ हुआ कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि उदाहरण या फिर ऑप्शन आपको क्या क्या दिया हुआ है। जैसे कि आपके यहाँ अमरबिल दिया हुआ। अमरबिल दोस्तों ये परजीवी है ना, ये देखिएगा ये किसी दूसरे जीव पर ही निर्भर रहता है। कबब भी क्या है, परजीवी है, किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। अमीबा भी अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। कल बच गया आम। आम जानते हैं दोस्तों, आम का जो पेड़ है, आम एक क्या है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से अपना भोजन बनाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट से क्या होगा, आम होगा। आम एक क्या है दोस्तों, स्वपोषी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पाचन प्रक्रिया में वसा का इम्यूनीकरण कौन करता है। वसा का इम्यूनीकरण कौन करता है। पाचन की प्रक्रिया में वसा का इम्यूनीकरण पित्त करता है दोस्तों। ठीक है, क्या कौन करता है, पित्त करता है। चलिए अगर नेक्स्ट आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है। उत्सर्जन तंत्र की बात कही गई, तो उत्सर्जन तंत्र का है क्या दोस्तों, मतलब उत्सर्जन तंत्र के बारे में कुछ जानना है। उत्सर्जन तंत्र का कार्य क्या है कि हमारे शरीर में उत्पन्न जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, तो उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई जो है वह ब्रिकाणु है। ब्रिकाणु और ब्रिक में क्या होता है, मूत्र का निर्माण होता है ब्रिक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये है हमारा क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 ने हमसे पूछा है ब्रिक की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकलकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए अगर ब्रिक का काम, मैंने क्या बोला, ब्रिक का काम है मूत्र का निर्माण करना, अपशिष्ट पदार्थों को छानना। अगर ब्रिक की क्रियाशीलता कम हो जाए, अगर वो छान नहीं पाए, ठीक है, अगर अपशिष्ट पदार्थों को छान नहीं पाए तो क्या हो पाएगा, मतलब कि रक्त को शरीर से बाहर निकाल कर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो रक्त को शरीर के बाहर निकल कर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है ना, उसको डायलिसिस कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कहते हैं, अपहरण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश में क्या कहते हैं तो डायलिसिस कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, अपहरण कहते हैं इस क्रिया को। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 पर क्वेश्चन 6 में पूछा है अमीबा किस प्रकार का पोषण होता है। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। देखिए अमीबा की, जैसे मैंने अमीबा बोला, क्या अमीबा स्वपोषी पोषण नहीं करता है। अमीबा में दोस्तों प्राणी संभोजी पोषण होता है। अब प्राणी संभोजी का अर्थ को समझिए थोड़ा सा। प्राणी संभोजी का अर्थ होता है कि अमीबा में भी अंतर्ग्रहण अंतर्ग्रहण, उत्सर्जन और पाचन की क्रिया होती है। अमीबा में क्या क्या क्रिया होती है, अंतर्ग्रहण की क्रिया होती है, ठीक है, पाचन की क्रिया होती है और उत्सर्जन की क्रिया होती है। ये 3 क्रिया अमीबा में भी होती है। ठीक है, जिस प्रकार एक मनुष्य में ये 3 क्रिया होती है, उसी प्रकार अमीबा में भी क्या होता है, अंतर्ग्रहण, पाचन, उत्सर्जन होता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्राणी संभोजी पोषण कहा जाता है। ठीक है, इसलिए अमीबा को प्राणी संभोजी पोषण कहा जाता है, क्योंकि ये प्राणी की तरह अंतर्ग्रहण, उत्सर्जन और पाचन तीनों क्रिया इसमें संबंधित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन 7 में से क्या पूछिए, शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रिया में होती है। यहाँ पे बात कही गई कि हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ को हम जो शरीर के बाहर निकालते हैं उस प्रक्रम को क्या कहते हैं। क्या उस प्रक्रम को पोषण कहते हैं, शोषण कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं या संबंध कहते हैं। तो उस प्रक्रम को दोस्तों उत्सर्जन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, उत्सर्जन क्या कौन सा प्रक्रम है जिसमें हम क्या कहते हैं, हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, उस प्रक्रम को क्या बोला जाता है, उत्सर्जन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन 8 में आपसे पूछा है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रम में जल के टूटने के फलस्वरूप जो है ऑक्सीजन गैस हमारा प्राप्त होता है, जल के टूटने के फलस्वरूप। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जल के। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन 9 में आपसे पूछा है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है।
लार में दोस्तों टाइलिन टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा, टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है शोषण की प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है। तो शोषण की प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा में विखंडन माइक्रोकैंट्रिया में होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, माइक्रोकैंट्रिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी है, माइक्रोकैंट्रिया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 को समझते हैं। पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है। पौधों में जल और खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है। जल और खनिज लवण का जो संवहन है वो जाइलम का कार्य है दोस्तों। ठीक है, जाइलम क्या, चलिए जो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर समझ में आ गया, इसका क्या होगा, जाइलम होगा। ठीक है, जाइलम क्या कहता है, खनिज लवण तथा जल तथा खनिज लवण का संवहन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 ने पूछा आपसे फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन किस दिशा में होता है। फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन किस दिशा में होता है, केवल ऊपर की ओर, केवल नीचे की ओर, ऊपर और नीचे दोनों की ओर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों खाद्य पदार्थ का जो संवहन है फ्लोएम के द्वारा वो ऊपर नीचे दोनों की ओर होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऊपर नीचे दोनों की ओर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। क्वेश्चन 13 में से क्या पूछे, प्रोटीन में आमाशय पाचन प्रक्रिया में आमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है। आमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन करता है दोस्तों, आमाशय में प्रोटीन का पाचन पित्त करता है। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे पित्त दिया होगा तो आपका क्या होगा, राइट आंसर पित्त होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। क्वेश्चन 14 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय बना देता है। भोजन के आमाशय में आने वाले भोजन को जो है ना क्षारीय माध्यम में बदलने की प्रक्रिया पित्त का कार्य है। जैसे पित्त का कार्य क्या है, वो आमाशय में आने वाले भोजन को क्षारीय में बदल देता है। इसका राइट आंसर भी क्या होगा, पित्त होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 से पूछा है उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है। तो उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई दोस्तों वो है आपका ब्रिकाणु। ठीक है, क्या है, ब्रिकाणु। ब्रिक का कार्य क्या है, ब्रिक का कार्य है मूत्र का निर्माण करना। तो इसका राइट ये क्या होगा, राइट ऑप्शन क्या होगा, ब्रिकाणु होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आते हैं 16 पे। क्वेश्चन 16 में आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा कार्य बाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है। निम्न में कौन सा कार्य बाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है। तो बाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो कौन सा कार्य नहीं होता, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे जल का अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल खनिज लवण से संबंध ऊपरीमुखी गति सहायक, यह पौधों में ताप का नियमन करता है, ये भी राइट है। देखिए ऑप्शन ए में जो हमारा दिया हुआ दोस्तों हमारा राइट है। देखिए क्या कहा कि कौन सा क्रिया नहीं होता है बोला गया है। ठीक है ना, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन क्या बोला है, बाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है, कौन सा कार्य नहीं होता है। तो ये वाला कार्य हमारा होता है जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण के संवहन ऊपरीमुखी गति सहायक, ये तो हमारा होता है। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या लिखा है, यह पौधों में ताप का नियमन करता है, ये भी हमारा होता है। ऑप्शन सी में क्या लिखा है कि यह जाइलम में जल की गति के लिए प्रेरक बल प्रदान करता है, ये भी करेक्ट है। एक ही ऑप्शन बच गया, कौन सा, ऑप्शन डी, ये हमारा नहीं होता है। बाष्पोत्सर्जन के समय जो है ना भोजन का संवहन दोस्तों नहीं होता है। ठीक है, भोजन का संवहन नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा है भोजन एवं अन्य पदार्थों को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए कौन जैव प्रक्रिया उत्तरदायी है। यानी भोजन एवं अन्य पदार्थों को शरीर के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कौन सा जैव प्रक्रम उत्तरदायी है। तो दोस्तों जैसे पोषण होगा, शोषण होगा, उत्सर्जन या संवहन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप समझ ही रहिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन डी, संवहन, है ना। भोजन एवं अन्य पदार्थ को शरीर से एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाने की जो प्रक्रम है उसको हम क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, संवहन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 18 में। क्वेश्चन 18 में आपसे पूछा है प्रकाश संश्लेषण में निम्न में से किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो कौन सी पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है आपको बताना होगा। देखिए ऑप्शन में लिखा है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट, क्लोरोप्लास्ट। देखिए जल के बिना तो प्रकाश संश्लेषण संपन्न हो ही नहीं सकता। कार्बन डाइऑक्साइड तो वायुमंडल से लिया जाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के बाद के क्लोरोप्लास्ट हरी पत्तियों में उपस्थित रहता है, जहाँ से क्या क्लोरोफिल मिलता है और वहीं पे हमारा प्रकाश संश्लेषण का क्रिया हो पाता है, ठीक है। हरे पौधों में ही जो है ना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हो पाती है दोस्तों, ठीक है। कौन सा ऑप्शन बच गया, ऑप्शन सी हमारा बच गया कार्बोहाइड्रेट। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन 19 में पूछा है मनुष्य किस प्रकार का पोषण होता है। मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है। तो मनुष्य में दोस्तों प्राणी संभोजी पोषण होता है। क्या होता है, प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी का अर्थ मैंने क्या बताया था, प्राणी संभोजी पोषण का अर्थ होता है जिसमें हम लोग का क्या होता है उत्सर्जन, पाचन और अंतरग्रहण क्रिया,
जिसमें हमारा अंतर्ग्रहण की क्रिया हो, पाचन की क्रिया हो, उत्सर्जन की क्रिया हो, उससे ही उस पोषण को ही हम प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं। तो हमारे मानव जो है, हमें उत्सर्जन की क्रिया होती है, पाचन की क्रिया भी होती है और साथ साथ में अंतर्ग्रहण की क्रिया भी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार मानव को किस तरह का पोषण होता है, मानव में प्राणी संभोजी पोषण होता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो वसा का पाचन के लिए जो है ना, जो लाइपेज एंजाइम उत्तरदायी है दोस्तों। इसका ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर लाइपेज एंजाइम। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस तरह का और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज बायोलॉजी का मैंने बना चुका है। चैप्टर वाइज बायोलॉजी के क्वेश्चन मैं आपको अपलोड करते जाऊँगा। ठीक है, अगर वीडियो पर आप नए हैं दोस्तों, वीडियो को जरूर आप सब्सक्राइब करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी इस वीडियो का हेल्प मिल सके दोस्तों। ठीक है, टेक केयर दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।